न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने पिछली वीडियो में बहुपद का थ्योरी ख़त्म कर दिया था, है ना। बहुपद के बारे में बता दिए थे। आज उसका प्रॉब्लम का क्लास होगा बाबू, है ना। चलिए आइए देखिए चैप्टर 2 बहुपद, है ना। आइए क्लास 10th पार्ट 3 4। चलिए आइए लाइए वो बुक दीजिए। आइए 2.1 अंतिम में पढ़ाएंगे, नहीं 2.2 आइए। 2.1 जो है वो अंतिम क्लास में चलेगा। आइए देखिए एक्सरसाइज वो इजी है बाबू, 5 मिनट में वो ख़त्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना। 2.1 जो है 5 मिनट में ख़त्म, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट, है नहीं। चलिए पहले 2.2 में आइए देखिए क्या कह रहा है। 2.2 देखिएगा तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करने आधारित प्रश्न। लघु उत्तर ये दिया है, कह रहा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए। अब चलिए इधर ध्यान देना है पूरा। एक क्वेश्चन ऐसा समझिए कि बाकी सब अगला बन जाएगी। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि x² - 3 और कुछ बोला शून्यांक ज्ञात करने का है ना, शून्यक पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? चाहे कहीं बोला शून्यक तो इसको लिखेंगे x² - 3 = 0 लिखेंगे। हम बताए थे कि शून्यक जैसी बोलेगा तो क्या लिख देंगे? बराबर 0। अब x² है, इधर माइनस में, उधर जाके x² है, स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट में। और जैसे ही रूट लिखेंगे तो क्या ले लेगा? प्लस माइनस लेगा। अब x का मान कितना आ गया? प्लस माइनस √3। मतलब x का 2 गो मान आया, एगो +3 एगो -3। हम बताए थे कि x का पावर 1 होगा तो 1 मान, x पावर 2 होगा तो 2 मान, x पावर 3 होगा तो कितना मान? 3 मान, x पावर 4 होगा तो कितना मान? 4 मान। अब कह रहा है देखिए शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिया, पूछ रहा अब कह रहा है उनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच। तो देखिए शून्यक आया ना, अब इसकी सत्यता को जांच करना है कि क्या सही है कि। तो देखिए शून्यांकों और गुणांकों के बीच का सत्यता तो हम जानते हैं। देखिए अल्फा अब ये दे दिया है तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यही होता है ना। और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम x² 0 × x +3 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में x गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अल्फा + बीटा -b, तो b माइनस कितना हो जाएगा? 0। हाँ, एक जगह पर कितना है? 1, तो ये कितना आ गया? 0 है, -1 आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा? 0। अब देखिए अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा c/a, c की जगह पर कितना है? -3, कितना है? और एक जगह पर कितना है? 1, कितना आ गया? -3। तो देखिए अल्फा + बीटा का मान कितना आ गया? 0। अल्फा × बीटा का मान कितना आ गया? -3। अब देखिए हमको शून्यक है तो अल्फा एगो बीटा है, यही है ना। तो देखिए हम एक बार ये इसको हम जोड़ते हैं, देखिएगा x का 2 मान आया ना, एगो 3 आया, एगो
-3। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है √3 और बीटा का मान है -√3। इसको जोड़ेंगे तो क्या आया, √3 अब प्लस माइनस कितना आ गया, आया है 0। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, √3 और गुने -√3। √3 कितना 3 और यहाँ था माइनस कितना आ गया। तो देखिए तो सत्यता की जांच हो गई, वही चीज़ में आया था कि अलग आया, अलग आया। देखिए अब कंफ्यूजन वाला है थोड़ा सा कि आप लोग क्या बोले 0/1 कितना होना चाहिए, आप क्या बोले थे 1 बोले थे यहाँ, तो ये गलती है। 0/0 अब बटा में कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, ठीक है। चलिए आ गई, समझ में आई, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखिए देखिए एकदम धीरे धीरे आराम आराम, कोई बकाहट नहीं होना चाहिए। करत करत अभी आज के जरमत हो सुजान रसरी आपत जात के शिल पर परत मिटान, अभ्यास होना चाहिए, है न, मिटाएं। चलिए अब घर पर बैठ के मेहनत करना है। अभी नॉलेज का समय है बाबू, है न, अभी नॉलेज ले लीजिए, 8-9 महीना तक नॉलेज लीजिए और 9 महीना के बाद 9-3 12 3 से 4 महीना बचेगा उधर, उसमें आप इतना रिवीजन मारिए कि आपको 10th में बोर्ड के बैठने लायक क्या हो जाइएगा। अभी नॉलेज की ज़रूरत है। नॉलेज है तो एग्ज़ाम तो अपनी खुद ब खुद हो जाएगा, है न। चलिए आज इसके सामने मोरी झुकाइए, कल लोगों के सामने मोरी झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आपको यहाँ इसमें दिया है 8 क्वेश्चन, बन जाएगा। देखिए एगो और बताते हैं, कौन बता दें, एगो 8वां नंबर बता देते हैं, डायरेक्ट 8वां। देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही दिया है ना, माइनस, हाँ माइनस प्लस 1। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करने आप जानते हैं। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने आप जानते हैं, आप 9th क्लास में आए हैं पढ़ करके, है न। इसको लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 हो जाएगा ना। चलिए आइए, अब इसको यहाँ से देखिए, कुछ नहीं किए इसको, यहाँ से यहाँ गुना के कितना आ गया, 1 गुने 4 को तोड़ दिए तो -2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा ना। ये 9th क्लास में पढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, 2s कॉमन ले लिए, 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2s माइनस, यहाँ बच गया 1, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो बच गया 2s और प्लस 2s माइनस 1 बराबर 0। क्वाड्रेटिक को सोल्व किए, है ना। अब देखिए ये 2 गो है तो कई गो, एगो, फिर ये 2 गो है तो एगो आई, फिर ये दोनों 2s माइनस, अब एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा। अब कोई 5 इसको नहीं पढ़े, कौन सी है s। अब देखिए 2s ये माइनस में उधर जाके तो s बराबर कितना, 1/2, इधर भी s बराबर कितना आ जाएगा, 1/। अब ही हम बताए थे, अब करना है कौन सी जाँच, कौन सी करना है, जाँच करना है। तो हम बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन सी
माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सी बाई ए। तो माइनस बी के मान दिया है, देखिए कितना -4 है ना, -4 देखिए ना, माइनस ये हो गया ए, ई हो गया बी, आई हो गया सी, हो जाएगा। ये माइनस तो पहले ही था और बी के स्थान पर कितना दिया है -4 है ना, और ए के स्थान पर कितना दिया है 4, माइनस माइनस प्लस और 4/4 कितना 1। अब सी के स्थान पर कितना दिया है 1 बट्टा कितना 4, तो आ गया कितना 1/4 ही आएगा। अब देखिए अल्फा और बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब एक बार ये दोनों रख के देखते हैं, 1/2 और प्लस 1/2 कितना आ गया 2/2 हो जाएगा कितना आ गया। हाँ, अल्फा इंटू बीटा, तो एक अल्फा एक बीटा, 1/2 गुने 1/2 कितना 1/4, तो क्या देखिए तो आया दोनों बराबर, तो हो गया जांच। कोई दिक्कत देखिए, सेम प्रोसेस है कि नहीं, इजी यहाँ पर लिखना है ऐसे करके जांच, देखना इधर अल्फा, ये भी ये देखिए, ये फार्मूला से चेक किए तो एक आया था, ये चाहिए दोनों को जोड़ किए तो ये भी एक आ गया, आया कि नहीं आया। ये फार्मूला से किए तो एक भी 1/4, ये दोनों के, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। हम बोले थे कि इसका 2 को मान आएगा, एक क्वाड्रेटिक है, तो एक इसका भी 1/4 आया, इसका भी 1/4 आया, मतलब हमारा मान सही है ना, सही। चलिए आगे बढ़ें। तो देखिए हमको लगता है कि आपका पहला कहानी खत्म। अब आइए दूसरा का भी कहानी खत्म, दूसरा भी वही है, हो गया। चलिए दूसरा का भी कहानी खत्म है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। 2 क्या कह रहा है बाबू, देखिएगा तो ध्यान दीजिए। तो 2 नंबर क्या कह रहा है, एक क्या 8 तक हो जाएगा ना जी सर। चलिए अब आइए दूसरा का पहला क्वेश्चन तो वही है, दूसरा वही है, तीसरा वही है, चौथा पांचवा छठा कुछ अलग है ना। तो चलिए सीधे आइए चौथा, सीधे चलिए कहाँ, दूसरा का चौथा। चलिए पहला दूसरा तीसरा आराम से बन जाएगा, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक। तो उसको सोल्व करने आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए आइए खाली डायरेक्ट आइए चौथा का रहा पी, चौथा बोल रहा है बाबू px² प्लस 2q माइनस p² x माइनस 2pq। हमको दिया है p = नोट 0, p कभी 0 नहीं होगा। अच्छा तो काहे लिखा है कि p 0 नहीं हो, जब p 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक बचबे नहीं करेगा, नहीं बचेगा, इससे p का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको लिखेंगे px², बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, बको ध्यानम, बगला देता ध्यान लगाइए पहले। अब देखिए इसको हम गुणा कर देते हैं, 2qx, इसको भी प्लस माइनस p² x और माइनस 2pq बराबर क्या लिख देंगे, गुणक पूछ रहा है ना, तो हम बराबर कर दिए 0। अब देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, x है ना कॉमन, तो आ गया px अब प्लस 2q हो गया। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस, अब p कॉमन है, तो px और माइनस कॉमन ले तो कुछ बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों सेम,
तो 2 गो तो कई गो, एगो, फिर ही दोनों। अब यहाँ से एक बार ई बराबर 0 कर लीजिएगा, एक बार ई बराबर 0, एक्स माइनस पी बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इसके बराबर ही 0, एक बार इसके बराबर ही 0। अब यहाँ से एक्स का मान आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस में गुना में नीचे आके भागा हो गया। यहाँ एक्स बराबर कितना, तो एक्स का देखिए 2 को मान आ गया कितना, -2q बटे 2p, 2 काट भी सकते हैं है ना। तो यहाँ लिख दीजिए p बटा कोची q बटा p माइनस में, और यहाँ आ गया कोची p आ गया 2 को मान। अब क्या सत्यता की जांच नहीं कर सकते उसी तरह हो जाएगा जांच। यहाँ पर हम बताएं कि जांच करने के लिए बताए हैं ना, हम जांच करने बताए हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ से देखिए बी का मान ही दे दिया है, हो जाएगा। ए का मान ही दे दिया है, सी का मान ही दे दिया है, ए का मान ही दे दिया है, हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू, मान केवल तो रखना है रे बाबू। बी का मान दे दिया है कितना, तो बी का मान देखिए ही दे दिया है 2q माइनस पी स्क्वायर, ए दिया है ना, अब बटा ए का मान दे दिया है p, हो गया। अब यहाँ देखिए सी बताइए, सी का मान दे दिया है -2pq और ए का मान दे दिया है p काट दीजिए आ गया -2q। अब इसको देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़िए, अल्फा का मान है q बटा p और प्लस p, भिन्न का जोड़ कीजिए बाबू, कुछ नहीं बता तो कितना p q, यहाँ हो जाएगा p, हो जाएगा। टू पी कहाँ है, पी एन था खाली हो, 2 नहीं था तो वही चीज़ में देखिए आ गया। देखिए न, इसको माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस, आई हो जाएगा माइनस, अब बटा पी, है वही चीज़ बा, है ना वही चीज़ बा, अरे वही चीज़ आया ही बोला। इसको या तो इसको माइनस होना कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, है ना वही चीज़। और अल्फा इंटू बीटा कीजिए, अल्फा इंटू बीटा कीजिए, फिर वही आएगा अल्फा इंटू बीटा कीजिए तो -2p बटा q और गुने p। अच्छा q और बटा p से p कैंसिल, कितना आ गया 2q माइनस में, है ना वही चीज़, सत्ता की जांच हो गया। इसी तरह करना जांच। अगला क्वेश्चन सेम डेट है बाबू, खाली उसको गुना कीजिएगा, हम गुना किए थे ना, अगला क्वेश्चन वही है, अगला भी क्वेश्चन वही है, 5वां वही है, 6ठा भी वही है, होगा हो जाएगा ना। 5वां तो हु बहू है, कोई चेंजिंग नहीं है, 5वां बन जाएगा। 6ठा खाली एक बार दिखा देते हैं, 6ठा एक बार दिखा देते हैं केवल कि बाबू ऐसे आप कर लेना है, इजी है। देखिए है ना, एक ही कहानी तो बार बार आते रहता है, कहाँ अलग आ रहा है, अलग आ रहा है, अलग तो नहीं आ रहा, कहानी सेम है, बस समझने का फेर है। देखिए पहला दिया है आर स्क्वायर, 6ठा आर स्क्वायर यस स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 6r यस टी और प्लस 9t, यही है ना। देखिए तो आर स्क्वायर यस स्क्वायर यक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कितना 3r यस टी
एक छूट गया, एक्स प्लस 3RSTX प्लस 9T। देखिए तो 3 3 6 और 3 तिया आ गया है। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। R कॉमन, S कॉमन, X कॉमन, तो यहाँ बच गया कुछ RSX, यहाँ बच गया 3T 3T, यहाँ कॉमन 3 कॉमन, T कॉमन, यहाँ बच गया RSX प्लस 3T। देखिए तो एक ही चीज़ बचा है ना, दो गो है तो कई गो, एगो प्लस 3T और फिर ये दोनों RSX प्लस 3T बराबर 0, बराबर 0 यहाँ भी कीजिए, बराबर 0 यहाँ भी कीजिए, है ना, यहाँ भी बराबर 0 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बारी वाला RSX प्लस 3T बराबर 0, RSX प्लस 3T बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो आएगा -3, ये प्लस में उधर माइनस में, गुना में 3 4 भागा में RSX का मान -3T बटा RS, दोनों देखिए सेम आया है। अब एक बार इसी तरह क्या कर लीजिएगा, इसी तरह जाँच कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब दोनों को तो मान निकाल दिए, अब क्या दिक्कत है। घर पर बैठ के कलम दबात जब तक नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं होगा। कलम दबात जरूर करना है ना, जितना कलम पर मेहनत करोगे उतना निखरोगे। कलम पकड़ने जो पकड़ना सीख गया वो मेहनत करना भी सीख जाएगा, ठीक है। कलम पकड़ना जो सीख गया, मतलब कलम पर टाइम देना सीख गया तो नॉलेज आएगा ही आएगा, सीखबे करोगे। सबसे पहला काम है किताब को ढोना। किताब को ढोइए तो सही, कम से कम 2-4 किलो, 2-4 किलो ढोइएगा तो कुछ हैबे करेगा। फिर कलम जहाँ अच्छा पकड़ना सीख गए, काम हो गया। चलिए आगे बढ़े। दो तक कहानी खत्म। चलिए देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है बाबू, 3 भी वही है, 4 भी वही है, 5 भी वही है। 5 में केवल शून्यक ज्ञात करना है, केवल और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आया है। 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पहला तो सेम है, शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्ता जांच करें, जो ऊपर बताए हैं वही है ना। पहला दूसरा तो सेम है, 3 का पहला दूसरा तो सेम है। तीसरा का रहा है क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद की शून्यक ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। √3 ये बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार आया है। अब क्या करना है, इसको सोल्व खाली कर देना है। 3 बराबर 0। अब इसको दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 है ना बाबू, 4 गुने 4 और √3 गुने √3 कितना तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 का तोड़ना है, 2 2 3 3 1 लिखना है। 3x² ऐसा से लिखना है कि गुना करके 12 आए और जोड़ना घटाने में कितना आ जाए, 8 आ जाए। देखिए तो 6x -2x प्लस 4 बराबर 0। 6 दूनी -6 -2 कितना -8 और 6 दूनी हो रहा है ना। अब इसको कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, तो √3 कॉमन है, x कॉमन है। अच्छा यहाँ पर कैसे √3 कॉमन है, तो 6 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए तो √3 गुने √3 और गुने 2 क्या लिख सकते हैं। √3 कितना 3 और गुने 2 कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा।
हो जाएगा। तो यहाँ से √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ कौन बचा x और क्या बच गया 2√3 बच गया। यही नहीं बचा, देखिए ना, इसको तोड़ने आना चाहिए, तो इसको हम तोड़े, देखिए √3 गुने √3 कितना 3 और गुने 2 तो कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 को लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है, x और -2√0। अब देखिए तो ये दोनों सेम, तो 2 गो तो कई गो, एगो हरी दोनों √3x -2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, x -2√3 बराबर 0 और एक बार √3x -2 बराबर 0। अब इसको x का मान हो जाएगा 2√3 और यहाँ x का मान हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब x का दोनों मान आ गया 2 मान, काम हो गया। यही तो कह रहा था, और तो कुछ बोल नहीं रहा था, केवल शून्य ज्ञात कर। और ये कम से कम यही हिसाब कम से कम 10 बार आया है, 10 बार आया एग्जाम में यही हिसाब, कोई चेंजिंग नहीं, एकदम यही हिसाब उठा के एग्जाम में दे देता है। अब काहे देता है, यह क्वेश्चन में काहे बार बार देता है एग्जाम में, रीजन क्या है, तो रीजन है, क्या रीजन है, ये जो मजरबा यहाँ पर किया है ना, ये मजरबा करने के लिए बहुत के नया आता है। यह चलते यह इस बार क्या करता है, बार बार वो यहाँ से यहाँ कुल के उतना बता नहीं पाता है। अब देखिए 3√3 यहाँ है, √3 यहाँ, √3 और 3 गुना 4 करना आ गया 12। अब ये 12 के अब कोई इसको जो नॉर्मल बच्चा दे दीजिए तो आधा वो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कि रूट देखेगा, उड़ा नींद भूख आना चालू, लेकिन है कुछ हो नहीं, कितना ही जीव आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी आई है, ये क्या है भी आई है। जो क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू 10 बार पूछ दे तो क्वेश्चन भी आई हो जाएगा जी, है ना। अब NCERT में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, एक क्वेश्चन कैसी से नाम दिया, तो एक क्वेश्चन NCERT में भी दिया, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी दिया इस क्वेश्चन। तो वही 3-4 क्वेश्चन में क्या करते रहता है, घूमेते रहता है, कभी पूछ दिया कभी वो पूछ दिया, हमने वही 3-4 क्वेश्चन घुमाते रहता है। तो इसने यह क्वेश्चन 10 बार एग्जाम में आया। आप कल्पना कीजिए 10 बार कोई एग्जाम में आया, ठीक है, उसी टाइप का ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दिया। देखिए एकदम हूबहू एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन आपका दे रखा है। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी हूबहू एकदम क्वेश्चन दे रखा है, कोई चेंजिंग नहीं किया है, कहीं पर होगा हूबहू है, कोई चेंजिंग नहीं। रूट वाला क्वेश्चन होगा, कोई चेंजिंग नहीं किया है, हूबहू डालेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आइए टाइप 2, टाइप 1 हो गया, अब आइए टाइप 2। टाइप 2 आइए, देखिए कह रहा है अल्फा, क्वेश्चन दिया है अल्फा बीटा में सममित फलन के मान पर आधारित प्रश्न कर रहा है। आइए लघुत्तरीय में आइए। चौथा कर रहा है यदि अल्फा और बीटा 2x² क्वेश्चन दे दिया है। दूसरा कहना है बाबू, चौथा टाइप 2 चौथा के कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 2x² + 3x - 6 के शून्य खो, शून्य के क्या दे दिया बाबू, अल्फा और बीटा। कह रहा है शून्य है, इसका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तब इनके निम्नांकित मान ज्ञात करें।
अब देखिए पहला क्वेश्चन दे दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सुनना क्या है, अल्फा और बीटा। अब इसका मान पूछ रहा है कि तो क्या बताइए, मान बताइए। आप फार्मूला में लिखाए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप फार्मूला जो ना याद किए हैं वो तो मैं गधा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला में लिखाए थे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लिखाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2a, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही फार्मूला तो है ना। आप देखिए अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बाई ए, होता है कि नहीं होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। अब यहाँ माइनस बी का मान दे, देखिए ई हो गया बी, ये हो गया ए, आई हो गया सी, हो गया। अब यहाँ पर मान रखना है, माइनस बी का मान कितना दे दिया 3, ए का मान कितना दे दिया 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, सी का मान कितना दे दिया है -6, ए का मान कितना दे दिया है 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस का स्क्वायर करना माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आ गया कितना माइनस माइनस, अब भिन्न का जोड़ 6 चौक 24 अनु, 24 अनु कितना 25 बटा 24, 6 चौक 24 अनु कितना 24 9 35 33 बटा कितना, आंसर आ गया 33 बटा 4, ये तो देना चाहिए है ना। तो देखिए सब क्वेश्चन वही है ना, वही क्वेश्चन, सब वही क्वेश्चन है। देखिए सब वही क्वेश्चन दिया है, टोटल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, खाली दिखा देते हैं बस, बनाएंगे नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इतना के -2 अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आई घटा देंगे ना तो जाएगा अल्फा इंटू, अब यहाँ पर रखिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए रखेंगे। हम जानते हैं या डायरेक्ट हटा के यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए वहाँ पर अल्फा और बीटा कॉमन आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यही दिया है ना, है ना, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा को यहाँ से, यहाँ देखिए यहाँ 1 अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, अल्फा कॉमन, यहाँ बीटा बीटा कॉमन, यहाँ बच गया अल्फा, यहाँ बच गया, आप फार्मूला जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू, आप जानते हैं सी बाई ए, आप जानते हैं माइनस बी बाई, सी बाई एक मान रखिएगा, बी बाई एक मान रखिएगा, और दोनों क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा, है ना। यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो सी बाई एक जगह आ जाएगा -6 बटा 2, और यहाँ माइनस बी बाई एक जगह पर आ जाएगा -3/2, हो गया। अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस, छोटिया 18, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 दूना 4, 3 9 बटा 2 आंसर देगा, जब देता है 9 बटा 2, है ना, कुछ नहीं करना है, सब इजी है कि नहीं जी, सब इजी है। अब देखिए चौथा नंबर है, उसको पहले भिन्न का जोड़ कीजिएगा। चौथा नंबर बहुत बार आया क्वेश्चन, है ना, उसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा। सब इजी क्वेश्चन दिया है, कोई हार्ड क्वेश्चन देवे नहीं किया है, को लॉलीपॉपवा क्वेश्चन दे दिया है। जो 1 बटा अल्फा है प्लस 1 बटा बीटा बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत बार, है ना। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, यही दिया है ना, भिन्न का जोड़ कीजिए, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा भागा किए खत्म हो गया, बीटा गुने 1 बीटा, इधर प्लस अल्फा, बीटा बीटा खत्म ना,
तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए से ए खत्म माइनस बी बाई सी हो जाएगा। बी का मान दे दिया है 3 और सी का मान कितना दे दिया है -6, माइनस खत्म करना 1/, अरे 3 दूनी 6, 1/2 देता है आंसर है ना। इजी है ना। उसी तरह बन जाएगा 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां हो जाएगा। चलिए अब बना के देखिएगा, 8 तक के बन जाना चाहिए। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो 8वां दिखाते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है कोई बातचीत नहीं, सीधे मैथमेटिक्स पर काम होगा, कोई गल बात नहीं। देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है अब देखिए 7वां नंबर दिया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना। 8वां नंबर दिया है अल्फा स्क्वायर बट्टे बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर बट्टे अल्फा, यही है ना। यही क्वेश्चन है बाबू। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे पहले, अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा बीटा खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा क्यू हो जाएगा। अल्फा अल्फा खत्म तो क्या हो जाएगा बीटा क्यू होगा, बीटा क्यू। आप जानते हैं ए क्यू प्लस 7वां नंबर क्वेश्चन खाली यही है ना, 7वां नंबर क्वेश्चन यही। अब देखिए यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला फिर लगेगा, नहीं लगेगा। अल्फा प्लस बीटा पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं फार्मूला डायरेक्ट माइनस बी बाई ए। अब यहाँ देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक जगह लिखे, आएंगे अल्फा इंटू बीटा कर दिए और नीचे में अल्फा इंटू बीटा हम जानवे करते हैं, इसी भाई अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बको ध्यान हम। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 अल्फा इंटू बीटा, इधर है माइनस अल्फा इंटू बीटा हो गया, इधर हो गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा -3 अल्फा हो गया। अब बट्टे अल्फा इंटू, अब हर एक जगह फार्मूला रखिए हो जाएगा। अब कुछ करना है, अब तो केवल मान रखना है। देखिए इधर अब तो केवल मान रखना है, अब कुछ थोड़ी करना है। आइए देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए, यही है ना बाबू, बटा सी बाई हो जाएगा। मान रखिए बी के स्थान पर 3 -3 बाई 2 -3 बाई 2 का होल स्क्वायर -6 बाई 2 बटा -6 बाई 2 और 2 तिया 6 -3 बाई 2 3 के स्क्वायर कितना 9 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। माइनस स्क्वायर में क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बटा 2 तिया 3 -3 हो गया बाबू। अब क्या करना है, 9 चौक 36, यहाँ भिन्न के जोड़, 9 चौक 36 गुने 36 जोड़ में कितना 45 -3 बटा 2 गुने कितना 45 बटा 4 हो जाएगा। अब बटे कितना -3 -3 बटे 2 गुने 45 बटा 4
बटा कितना -3। अब माइनस से माइनस काट दीजिए। अब देखिए तो कितना गया 45 तिया कितना 5 तिया 15 के 5 और 4 तिया 12 1 13 और 4 दूनी 8 और बता कितना 3। यही है ना बाबू, यही है ना। इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पर गुना हो जाएगा 135 और बटा कितना 8 गुने 3 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो रहा था। अब गुना कीजिए कितना आ गया 135 बटा कितना 24। या तो काटता है तो काटिए, लेकिन 3 से कटता है। अच्छा 3 से कट रहा है। 4 5 45 बटा 8 आंसर देता है। चलिए आंसर आ गया 45 बटा 8। कोई दिक्कत नहीं। कलम का होना चाहिए, केवल पावर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेशन में तो कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, केवल भिन्न का जोड़ है। देखिए इसको इतना सोल्व कीजिए, यहाँ रखिए मान, और केवल है ना कैलकुलेशन है थोड़ा सा, कोई कैलकुलेशन तो रहेगा ही भाई। अब आप फोबा क्लास में तो है नहीं, आप बैठने वाले हैं अगला साल बोर्ड में, तो बोर्ड में बैठने के लिए आपको इतना लंबा 10 डिग्री देगा, तो क्या खोजते हैं ऐसे ही आपको बांट दे। हाँ नौकरी चिल्लाइए इसे कर करके, नॉलेज रहेगा तब नहीं नौकरी मिलेगी। और नॉलेज के लिए जब जरूरी है कैलकुलेशन। क्या इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किए, देखिए ना केवल सोल्व किए हैं ना, केवल सोल्व किए। देखिए a³ + b³ a + b a² - ab प्लस b³ अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ पर एगो फार्मूला लगाए हैं बाबू a² + b² a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो केवल सोल्व किए हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आ जाएगा समझ में, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो रहेगा, कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए आपको 8 तक नहीं, आपको दे देते हैं 4 तक भी वही है ना। 4 और 5 दोनों वही है कि नहीं है ना, वही 4 और 5 दोनों वही है। तो आप 5 तक बना के लाइए, 6 से कल मिलेंगे, कोई दिक्कत। 6 से कल मिलेंगे, 5 तक पूरा बन जाना चाहिए। 5 में भी वही है a² + b²। अब दे दिया है वो अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा, तो उसको भिन्न के जोड़ करना है ना, भिन्न के जोड़ करना है। एगो अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू, तो a³ + b³ दिया है, जो कि अभी हम सॉल्व करके बताए हैं। इस तरीके से आएगा, इतना ही आएगा वो, इतना ही में रखना है आपको मान, यही आएगा सॉल्व करके। देखिए यही आएगा ना सॉल्व करके, अब इसमें रखना है मान सबके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 तक क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए, है ना। कल कोशिश रहेगा कि आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगी 2.2 ख़त्म हो जाए, है ना। कल ये ख़त्म, तो फिर चलेंगे 2.3। 2.3 ख़त्म, तो फिर चलेंगे 2.1। 2.3 जिस दिन ख़त्म होगा उसी दिन 2.1 भी क्या हो जाएगा। हाँ बस 2 मिनट का ये है ना। आप लोग ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगता है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कुछ त्रुटि है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।